ओम शांति। आज 21 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। वाणी का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी बाबा के बच्चे बने हो। भगवान आया है सभी को भक्ति का फल देने के लिए। फल क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। और हम अभी भगवान के भक्त से बने हैं बच्चे। प्रश्न है, तुम बच्चे किस समृद्धि में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। कौन सी बात याद रहे तो दिल में ढोल बजते रहें? उत्तर है सदा स्मृति रहे कि परम प्रिय बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए सदा तंदुरुस्त समृद्ध बना रहे हैं। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी। तत्व भी सतो प्रधान होंगे। आत्मा और शरीर दोनों फूल समान होंगे। इस समृद्धि से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाबा परम धाम में रहने वाला है। वो बाबा खुद बच्चों को कहते हैं, अब तुम भक्त नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं। भक्त को भगवान नहीं कह सकते हैं। भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य हैं तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है, भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा एक हैं और भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं। भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है। वो है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भक्त भी मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कच्छ मच्छ का नहीं। बाबा कहते हैं, मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मेरा पार कोई पा नहीं सकता, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ। कि मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा मनुष्य तन लेकर आते हैं। वो भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। ये ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत। एक तो भक्त नहीं है, जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता
जो सतयुग आदि में थे। फिर फिर वो भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। तो वो हुए सबसे पुराने भगत। उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने। फिर आकर सन्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी हैं। भक्तों को ये पता नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर के समझाते हैं। मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। बेहद का बाबा जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं हैं। भगवान ने आकर अपना ही वारिस अर्थात बच्चा बनाया है हमें। भक्त वारिस नहीं होते। वो ऐसा नहीं समझते हैं कि हम बच्चे हैं, बाबा से हमको वर्षा लेना है। वो तो सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर भगवान कहाँ से आए? अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करते हो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास नहीं चाहिए। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं कि जाकर उनसे मिलें, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं। तो भगवान को आना पड़ता है। पढ़ाते भी हैं। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता है। वो है रूहानी पंडा। पंडा मीन्स गाइड, रास्ता दिखाने वाला। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं। उन जड़ चित्रों के पास जाते हैं यात्रा करने। वो हो जाती है जिस्मानी यात्रा। देलवाड़ा मंदिर में व जगदम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं। वो है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। बाबा कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ। मीन्स उनको रास्ता बताने बाबा आए हुए हैं। असूल ठिकाना है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है कि हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन कर्मेंद्रियों द्वारा। बाबा कहते हैं अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है बरोबर ड्रामा अनुसार। बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ा करके अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है वहाँ से फिर लौट कर नहीं आना है। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ। ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं। फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ एक है मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भी भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं।
बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा। स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। दुनिया में तैयारी नहीं करते हैं। तो कोई भी चोला छोड़ता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया, लेकिन हम तैयारी करते हैं। दुनिया में किसको पता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे। हाँ, आजकल के हिसाब किताब के हिसाब से तो ऐसा ही कहेंगे। अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और थोड़ी मिठाई में फर्क तो है ना। अभी तुम समझते हो, हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। वो आशा रखते हैं बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए, तभी तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर सेहत भी अच्छी चाहिए। स्वास्थ्य है, समृद्धि है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल ही नहीं सकती है। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकती है। हाँ, आजकल के हिसाब से बाबा कहे ऐसा होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं दोनों मिल ही नहीं सकती है। वहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए सदा तंदुरुस्त समृद्ध रहते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज़ की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे के बदले अशर्फियाँ देते होंगे और चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। खाने आदि में कितना मज़ा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। परम प्रिय बाबा आए हुए हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा परम प्रिय बाबा हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया है। जरूर प्यारा है तभी तो याद करते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा हमको राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक है ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए हैं। कितनी झूठी बातें लगा दी है। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। हाँ? पत्थर बुद्धि टाइप। ये भी ड्रामा का खेल है। तो अब परम प्रिय बाबा कहते हैं मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विक्रम विनाश हों। फूल बनो। आत्मा फूल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। तवमेव माताश्च पिता, ये किसकी महिमा है। कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो क्या उनको कहेंगे मात पिता। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है और भवका कितना दिखाते हैं। इसको कहा जाता है माया का पंप। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है और जानते कुछ भी नहीं है। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो। हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं।
अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ देवी राजस्थान बनाते हैं। जिनको ये नशा होगा वही ये बात बोलेंगे। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों है रावण की मत पर, और हम पांडव है भगवान की श्रीमत पर। जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, भगवान बाबा ही स्थापन करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं, और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेगा कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ कहेंगे हम ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बात तो कहते हैं मैं इस तन में आकर मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। उनकी मत पर हम चलते हैं। वो हमारा बाबा है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है। जो जानता होगा वही महिमा करेगा। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए ना, अनेक थोड़े ही होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब है रावण की मत पर। हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो बीके हैं हम सभी ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। तो सारे मनुष्य मात्र ब्रह्मा के बच्चे, और वे प्रैक्टिकल में अभी हम बाबा के बने हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वो समझते हैं शायद फट से देवता बन गए, परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में ले आना चाहिए। हैं उनको ऐसे लगता है कि एक सेकंड में ऐसी सृष्टि रची होगी, पर बाबा के ऐसा नहीं होता है। मनुष्य से देवता बनने में टाइम लगता है। कहानियाँ सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं है। एकदम बाबा की शिक्षा बतानी चाहिए। बाबा हमको क्या कहते हैं? हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चलते हैं देवता बनने के लिए। वो हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वो निराकार ही है, साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ निकलते हैं। हम भी के हैं। परम पिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। क्या है? हम शिव बाबा के पोत्रे। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पोत्रे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से ये नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर हम भी शिव के पोत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कल्प पहले हम ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। पहले तो बाबा का पूरा परिचय देना चाहिए। बाबा ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये ज्ञान है। इसमें कोई हथियार पमार नहीं है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये जरूर जानना चाहिए। हम बाबा से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं,
तुमको भी बेहद के बाबा से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाबा है ही स्वर्ग का रचयिता। दुनिया में पुरुषार्थ की बात नहीं आती है तो किसी ने चोला छोड़ा सीधा सीधा कह देते हैं फलाना स्वर्ग गया। उनको लगता है कोई पुरुषार्थ की ज़रूरत नहीं है और सीधा ही बस जाना है। तो बाबा कहे पुरुषार्थ करना है, उनसे बेहद का सुख मिलता है तो क्यों नहीं बेहद के बाबा को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते हैं, हम बेहद के बाबा से 21 जन्म सुख पाते हैं। बाकी तो सब भक्ति की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि हैं, परंतु ये सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है। दुनिया पतित बनती ही जाती है, न फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बाबा खुद आए हैं, हम उनके पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वो तुम्हारा भी पिता है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह समझाओ तो वो भी पानी हो जाए, पिघल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा और शरीर दोनों को फूल समान बनाना है। इस यात्रा पर सदा एक्टिव रह करके याद से, बाबा की याद से आत्मा और शरीर दोनों को फूल समान बनाना है, विकर्म विनाश करने हैं। सेकंड पॉइंट है, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ, मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। इस स्मृति में रहना है। हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ, मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं, जिम्मेवार हैं। इस स्मृति में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की प्रकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्किल में होती हैं। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश, जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वो सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले, स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, सदा हिम्मतवान बनो और सबको हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा की मदद मिलती रहेगी। सदा हिम्मतवान बनो और सबको हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा की मदद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। अभी आज की मुरली से पॉइंट रिपीट कराएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स।
आज बाबा ने कहा कि भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि सब दुखी हैं। भगवान आते हैं तो सौगात लेके आते हैं बच्चों के लिए। बाबा कहते, जितने भी मेरे भक्त हैं सभी मनुष्य हैं, तो मैं भगवान भी मनुष्य रूप में आता हूँ। भगवान फिर मनुष्य रूप में आकर हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते कि मैं कोई कच्छ-मच्छ रूप धारण नहीं करता। फिर बाबा परिचय देते हैं। वह भी समझाते हैं कि किस मनुष्य के तन में आता हूँ। यह ब्रह्मा है सबसे बड़ा भक्त। इसी की तन में ही मैं आता हूँ। और फिर हम भक्तों को बाबा वारिस बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलव्ड बाबा आया हुआ है विश्व का मालिक बनाने, सूर्यवंशी राजा रानी बनाने, 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बना रहे हैं। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज फर्स्ट क्लास होगी। आत्मा और शरीर दोनों ही बहुत गुलगुल होंगे। तो बाबा ने कहा कि सदा दिल में ये ढोल बजने चाहिए कि मोस्ट बिलव्ड बाबा आया हुआ है। फिर मोस्ट बिलव्ड बाप को पूरा याद करना है। पूरा याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है ही मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, जिसको ही बाबा रूहानी तीर्थ कहते हैं। भक्त जब भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्तों को भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाना लगाते हैं। बाबा कहते असूल ठिकाना है मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा कहते तुम्हारी है रूहानी तीर्थ। रूहानी तीर्थ में हमें कहीं भटकना नहीं होता, कहीं आना जाना नहीं होता। जिस्मानी तीर्थ पर तो भटकते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। बाबा कहते यहाँ तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम सब जाएंगे मुक्ति धाम में। फिर वहां से सब आना जाना बंद हो जाता है। फिर हम जाएंगे जीवन मुक्ति धाम में। वहां फिर हम स्वर्गवासी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी हम फिर तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि इस बात का नशा रहे कि हम श्रीमत पर चल भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। कोई पूछे तो बताओ हम सीरी की मत पर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम सीरी मत पर चलते हैं। सभी रावण की मत पर चलते हैं। बाबा कहते हम बच्चे हैं पांडव और हम सीरी मत पर चलते हैं और फिर जीत भी हमारी ही होनी है। फिर बाबा ने कहा कि जो नॉलेज बच्चों को मिलती है वह नॉलेज फिर औरों को अच्छी रीति देनी है। आज का वरदान, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सदा सम्मुख और समीप भव। आज का स्लोगन, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्म मदद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।